मॉर्निंग रेडियो सिटी 91.1 आज बन चुका है रेडियो कलाम। और क्योंकि हम इस दिग्गज पर्सनालिटी को आज याद करते हुए सारे शो कर रहे हैं, तो सोचा कि जैसे कलाम साहब बहुत सारे लोगों की विचारधारा को चेंज करने के लिए इंस्पिरेशनल थॉट्स देते थे, आज एक ऐसे शख्स को बुलाया जाए जिनकी खासियत है कि वो आपके दिमाग को ठीक करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम्स दिमाग की ही होती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ये मानने को तैयार नहीं होते, स्पेशली हम भारतीय लोग बोलते हैं मैं पागल थोड़ी ना हूँ। अरे हर कोई पागल थोड़ी ना होता है। सही बोला तुमने सल्ली, ये तो 43 कंट्रीज में घूम फिर के आए हैं और 5 लाख लोगों के दिमाग को ठीक किया है पिछले 20 सालों में। नाम है इनका अरफीन खान। हाउ आर यू अरफीन? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। असल में मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों का दिमाग भी ठीक नहीं करता हूँ। लेकिन आप एक खान है सर। मैं खान हूँ। और इस कंट्री में खान ना मतलब बॉलीवुड से जुड़ा हुआ। तो आप वैसे बॉलीवुड के प्रेमी हैं, पिक्चरें देखते हैं? हाँ, मुझे बचपन से बॉलीवुड पसंद है। मतलब आई थिंक मेरी पहली मूवी मैंने देखी थी यादों की बारात। अच्छा। और अभी बजरंगी भाईजान देखी? फैंटास्टिक। अरफीन, मैंने आपको इसलिए बुलाया स्टूडियो में क्योंकि आपने जो किताब लिखी है वो है सीक्रेट मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। तो मिलियनेयर शब्द सुन के मैंने बोला सलील को तो आपसे मुलाकात करनी ही चाहिए। मतलब कि समझ लो कि करोड़पति कैसे बनना है। हाँ, आप इसके बारे में बताएंगे? हाँ, सलील ये पागल है, हर टाइम पैसा 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 करते रहता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा शॉक करना चाहता हूँ, लेकिन ये बुक पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं। नहीं, ये सीक्रेट मिलियनेयर ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि माइंड ऑफ अबंडेंस, बहुत कुछ। हाँ, मतलब आप अपना तो ये तो वही बात होगी अगर आप बीएमसी के कुछ काम के लिए सनी लियोनी टॉप दे दिया, सब देखने जाएंगे व्हाट इज सनी लियोनी, बट इट्स एक्चुअली बीएमसी। तो मेरा आइडिया ये है कि लोग अगर अपना माइंडसेट को चेंज करें, वो अपनी पूरी जिंदगी को चेंज करेंगे। आपने ये बदलाव अपनी लाइफ में कहाँ देखा और कैसे देखा और सडनली कैसे ये बन गए? अच्छा, वेरी सिंपल। अगर आप मेरे स्कूल हिस्ट्री देखोगे, मैं इंग्लिश फेल हूँ 3 दफा, मैं मैथमेटिक्स फेल हूँ 3 दफा। मेरी सब टीचर्स ने मुझे बोला था कि आरफीन तुम कुछ नहीं करोगे लाइफ में। और मैंने उन पे यकीन किया था कि आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग। 19 मेरे फादर ने मेरे से पूछा तुम आगे 5 इयर्स के बाद क्या करने वाले हो जी। और मेरे माइंड में शौक आ गया कि मुझे 5 दिन का नहीं मालूम है, 5 साल के बारे में क्या सोचूंगा मैं। बिल्कुल। और आखिर में मैंने सोचा कि मैं इंटेलिजेंट तो हूँ लेकिन एग्जाम फेल करता हूँ। Because I was too scared. मुझे मतलब एग्जाम के टाइम में इतना डर लगता था। हर बच्चे को लगता है। हाँ, लाइक फ्रीज। जी। फिर मैंने डिसाइड किया उस दिन कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। कैसे बदलूंगा? मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। I read somewhere कि ऋतिक रोशन ने आपका नाम लेके एक आर्टिकल में लिखा था कि आप उनकी बहुत अच्छी मदद करते हैं। तो क्या आप भी उनकी लाइफ कोच हैं या क्या है? बिकॉज ही इज सुपरस्टार। दिखने में उनसे बेटर कोई है नहीं, बॉडी उनकी इससे बेटर है नहीं, सब कुछ उनकी लाइफ में है, तो आपकी जरूरत क्यों होगी उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ऋतिक का लाइफ कोच नहीं हूँ। ऋतिक मेरा दोस्त है। मैं असल में ऋतिक के पास गया था जी। मेरा वजन काफी ज्यादा था और मैंने उससे पूछा मुझे अपना वजन कम करना है। Like you all want. मैंने बोला बेस्ट पर्सन टू गो इज टू ऋतिक। तो उसने बोला हाँ, आई गिव यू अ प्लान, लेकिन वो नहीं होगा तुमसे बिकॉज मुश्किल है। मैंने बोला दो मुझे प्लान। उसने मुझे 10 वीक का प्लान दिया। 10 वीक्स में 10 किलो। तो मैंने क्या किया, 8 वीक में मैंने 12 किलो ड्रॉप किया। मैंने अपने माइंड को फोकस किया था और मैं उससे मिला था 8 हफ्ते के बाद। मुझे बोलता माय गॉड हाउ डिड यू डू दैट? और ऋतिक बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं ओह माय गॉड कैसे किया आपने? तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास एक सिस्टम है। उसके बाद हम लोग दोस्त बन गए। आप भी दोस्त बनिए अरफीन खान के। कॉल कीजिए 66969191। कोई भी प्रॉब्लम आपको तंग कर रही हो ना, उस प्रॉब्लम से ऊंचा उठने के लिए अरफीन खान सोल्यूशन दे देंगे। द नंबर इज 66969191। आज रेडियो सिटी 91.1 बन गया है रेडियो कलाम। 9:38 रेडियो सिटी 91.1 पर AR रहमान का ये म्यूजिक खूबसूरत सा। और मुझे जैसे AR रहमान, लता दीदी, ये सारे पर्सनालिटीज इतने ग्रेट हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं ना, वैसे ही डॉक्टर APJ कलाम थे। बहुत सॉफ्ट स्पोकन लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल गए। शायद इसीलिए कम हमको शौक नहीं मनाना चाहिए कि शारीरिक रूप से वो चले गए। उनकी विचारधारा तो हमारे साथ सदैव रहेंगे ना सल्ली? बिल्कुल। इसीलिए आज हमने सोचा कि आपके मन में वो विचार हैं उनको पॉजिटिव करें जैसे कलाम साहब थे। और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट अरफीन खान, लाइफ कोच, जिन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार जिनकी लाइफ में हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, लाइक ऋतिक रोशन, बट ही इज लाइक अ फ्रेंड और वो एक एडवाइजर है उनके लिए। और तभी आज ऋतिक रोशन इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड लुकिंग परफेक्ट। लेकिन वो नंबर 1 प्रॉब्लम्स क्या है अरफीन लोगों की जिंदगी में? मनी, रिलेशनशिप्स, व्हाट इज इट? रिलेशनशिप्स नंबर 1। अच्छा, मोर देन मनी इज इट? मोर देन मनी जी। आई थिंक कोई 10-12 साल पहले मैं आया था यहाँ जी, तो पैसा नंबर 1 प्रॉब्लम था जी। अच्छा। अभी वो चेंज हो गया। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स
नॉट ओनली इन मैरिजेस बट जी। ऑल्सो आजकल के यंगस्टर्स वो भी रिलेशनशिप्स में जाने अर्ली। ऑफिस ये व्हाट्सएप और ये जो एप्लीकेशंस हैं उनकी वजह से सीक्रेट चैटिंग भी होती है आजकल, व्हिच इज कॉजिंग लॉट्स ऑफ टेंशन इन रिलेशनशिप। अनदर रीजन आल्सो कि आजकल सब लोग ईएमआई में चीजें ले रहे हैं, तो आपकी जेब से पैसा जाएगा नहीं तो आपको पेन नहीं होगा। What do we do? Arfin, tell me one thing. Do we throw the mobile phone away? Do we throw the credit card away? Is that the solution? नॉट एट ऑल, बिकॉज ये चीजें लाइफ में आपको यूज करनी है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्या किया मैंने, एक बड़ा सा ग्लास लिया, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड डाल दिया उसके अंदर, वो मैंने फ्रीजर में रख दिया तो मेरा क्रेडिट कार्ड इज फ्रोजन। Oh God! और मैं उसको तोड़ देता हूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेरी सिंपल वेज ऑफ हाउ टू चेंज योर लाइफ। सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको मालूम है आपकी एज बढ़ेगी, आपका मेटाबॉलिक रेट, आपकी हेल्थ थोड़ा सा डिटेरियोरेट होगी, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन अभी कर रहे हो नहीं। मुझे मालूम है कि मैंने अपना वजन 15 किलो कम किया। वाओ! क्यों कम किया? इजी था, मैंने अपना खाना, अपना डाइटिंग चेंज कर लिया। मैं डाइट नहीं करता हूँ जी, मैं जितना खाना अभी खा रहा हूँ मैंने लाइफ में नहीं खाया, ओहो, लेकिन मैं सही खाना खा रहा हूँ। इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जी, 1 बिलियन पीपल, 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज। वाओ! अगर आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, मैं बोल रहा हूँ कहीं नहीं कर सकते हो। आई रियली मीन दैट। देखिए अरफिन की कुछ बातें आपको शायद चुभ भी सकती हैं, और सच्चाई का आईना अगर आपके सामने डाला जाए तो आपको बात चुभनी ही चाहिए, क्योंकि हर कोई जो अपने कंफर्ट जोन में चले जाता है, लेकिन लाइफ से आगे कैसे बढ़े भैया ये सीखना बहुत जरूरी है। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। अरफिन के साथ बातें कुछ जारी रहेंगी। अगर आप फोन करना चाहते हैं 66969191 इज द नंबर टू कॉल। लगान फिल्म का गाना रेडियो सिटी 91.1 पर, क्योंकि आज रेडियो सिटी 91.1 है रेडियो कलाम, इसीलिए ये इंस्पिरेशनल गाने आपको सुना रहे हैं दिन भर। सलील और मेरे साथ एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी, शायद इसी वजह से, क्या ताकि मन के अंधकार में थोड़ी सी रोशनी, पॉजिटिविटी की वो भर दें। आज अरफीन खान इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स। देखो लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए हैप्पी हैप्पी थॉट्स रखने हैं। आज उन्होंने ये भी हमें समझाया कि दर्द को महसूस करना, उसको झेलना, उसको कन्फ्रंट करना और फिर आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है जिंदगी। रियलिस्टिक रहिए, सीक्रेट मिलियनेयर ब्लूप्रिंट, ये इनकी किताब का नाम है, जो उन्होंने हिंदी में भी पब्लिश की है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये किताब आज हम आपको देंगे। We got 10 copies to give away, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश। सिटी स्पेस आपका नाम टाइप कीजिए अरफीन और भेजिए 56060 पर, एंड वी विल गिव दोस कॉपीज अवे टू कोई यू। कॉन्टेस्ट नहीं है, ऐसे ही दे देंगे आपको, सिंपल। हाँ, लेकिन सलील की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। हाँ, problems बोलो नहीं बोलो है। मेरी जनानी। देखो ऐसा क्या है, मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत लाइफ में। अरफीन मेरी बिल्डिंग में बड़ा इन्वॉल्व में रहता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं सोल्यूशन लेके आता हूँ लोगों का, लेकिन मनी के सोल्यूशन रहते हैं मेरे पास। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों के रिलेशनशिप्स, बच्चों की वजह से रिलेशनशिप नहीं रहती है। बच्चों के लिए लोग जीना शुरू कर देते हैं। तो मेरे पास 2 छोटे डॉगीज हैं जो मेरे बच्चे हैं, तो मेरी जिंदगी उन्हीं की तरह हो गई है। मैं एक बिस्तर पर बैठ नहीं सकता अपनी वाइफ के साथ, मेरे बच्चे बीच में आ जाते हैं, एंड उनकी शक्ल देखकर ही हम लोग पिघल जाते हैं। ऐसे हर किसी के साथ होता है, चाहे एनिमल्स हो चाहे बच्चे हो। सबसे बड़ा बच्चा जो होता है फैमिली में वो हस्बैंड होता है। अच्छा, यू हैव टू रिमेंबर दैट। आई एग्री। क्या होगा जब शादी के बाद बच्चे होते हैं, जी, नेचुरली मदर का अटेंशन जाएगा बच्चों पे, नेचुरली। हस्बैंड जो है ना फिर निग्लेक्टेड फील करता है। निग्लेक्टेड बच्चा जैसे होता है ना, घर पे अगर लॉलीपॉप नहीं मिलती बाहर चले जाता है। एब्सोल्युटली, ये सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट नंबर 1 रीजन फॉर अफेयर्स जी इज नेग्लेक्ट। नॉट टू से दैट इज जस्टिफाइड, अलाउड नहीं है, बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि वाइफ को मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा बच्चा हस्बैंड है। लकीली ये है कि ये बच्चा ज्यादा रोता नहीं है, अगर उसको आप थोड़ा सा भी दोगे वो खुश हो जाए। भिखारी की तरह है भैया, जो भी मिल जाए ले लेंगे। हाँ, अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है जी, आप अपने हस्बैंड की, मतलब फेक नहीं, जेन्युइन तारीफ करो एटलीस्ट वंस अ डे, एंड आई मीन दिस। आपके बच्चों को टाइम दो, आपके हस्बैंड और वाइफ को भी टाइम दो। ये नहीं कि मैं खाली वाइफ को मैं हस्बैंड को बोल रहा हूँ। Okay. आपकी वाइफ जितनी मेहनत करती है बच्चों को, ये वो, आई मीन इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन आपको देना चाहिए। नाउ अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम, क्विक वन बिफोर वी गो। इस सेलफोन का क्या किया जाए? थोड़ी देर पहले आपने बताया था आपने अपने क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर दिया है। सेलफोन तो फ्रीज नहीं कर मेरा सकते। एक फ्रेंड है, क्या करते हैं 9 o'clock के बाद पूरी फैमिली सेलफोन एक डब्बे में रख देती है। नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। खत्म हो गई बात अर्चना। आज के बाद अगर तूने 10 बजे के बाद व्हाट्सएप पर मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैं समझ लूंगा तो फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। थैंक यू सो मच अरफीन फॉर जस्ट कमिंग एंड स्टेटिंग द ऑब्वियस टू अस। लेकिन क्या होता है मेरे ख्याल से, लोग इतना उलझ जाते हैं अपनी जिंदगी में और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं कि वो सिंपल चीजें भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। God bless you. And आप दोनों का एनर्जी इज अनबिलीवेबल बाय द वे। Thank you so much अरफीन, it was wonderful having you in the studio. आप भी arfeenkhan.com पे लॉग इन कीजिए। उनकी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे आने वाले प्रोग्राम्स, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहां पे अपडेटेड रहिए और लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, जैसे ये गाना जो थोड़ी देर में आने वाला है। It's perfect.
क्योंकि इसमें भी शाहरुख खान एक साइंटिस्ट हैं और तारों के बीच में हमेशा हमारे विचार रखने के लिए कलाम साहब कहते थे। आज रेडियो सिटी 91.1 बन गया है रेडियो कलाम। रेडियो सिटी का उनको सलाम।